ये ऐसा नुकसान है जिसको हम आरोप प्रति आरोप या हम इल्ज़ाम तराशी से नहीं देख सकते। हमने 28 लोगों को खो दिया। ये बहुत, पूरा देश इस वक्त सदमे में है, दुख में है, झंझोड़ दिया है। जो आवाज़ें वहाँ से उठी हैं वो किसी ने नहीं सोचा था कि कश्मीर के अंदर से उस तरीके की आवाज़ें उठेंगी, उस तरीके के दहशतगर्दों के खिलाफ नारेबाजी होगी। जो मुल्क साजिशें करता है और अगर वो साजिश हमारे देश के खिलाफ हमारे लोगों को मारेगा तो उसके साथ सख्ती करनी पड़ेगी। ठीक है, इंडस वाटर ट्रीटी सरकार का निर्णय है, हम उसका समर्थन करते हैं। सिक्योरिटी हमें लैप्स हुआ, सिक्योरिटी एजेंसीज का फेलियर है कि पता ही नहीं चला वहाँ कि ऐसा इलाका जहाँ पर 2000 के करीब सयाह मौजूद हों और वहाँ पर एक चेक पोस्ट ना हो, एक भी सिपाही ना हो जो हिफाजत करे। कश्मीर के अंदर बड़े पैमाने पर हमने एहतजाज देखा, जिस दौरान कश्मीर के लाल चौक से, जहाँ एक वक्त में हिंदुस्तानी झंडा उस एजाज़ के साथ नहीं लहराया जाता था, आज वहाँ पर वो हमारे हिंदुस्तान का झंडा भी लहराया जाता है। और कल जो आवाज़ें वहाँ से उठी हैं वो किसी ने नहीं सोचा था कि कश्मीर के अंदर से उस तरीके की आवाज़ें उठेंगी, उस तरीके के दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ नारेबाजी होगी। और एक पैगाम आपको नहीं लगता कि पूरे हिंदुस्तान को दिया गया है कि वो कश्मीर जहाँ पर पत्थरबाजी हुआ करती थी, जहाँ टेररिज्म का एक बड़ा जो एक नेटवर्क चल रहा था और ये कहा जाता था कि कश्मीरी कौम जो है वो हमेशा टेररिज्म को सपोर्ट करती है, तो उन्होंने एक क्लियर मैसेज नहीं दे दिया कि हम इन टेररिस्ट के साथ नहीं हैं। देखिए, मैं भी कश्मीर में था, कल 3-4 दिन से मैं वहाँ था। एक बहुत अच्छा माहौल था, टूरिस्ट इतनी तादाद में थे कि पाँव रखने की जगह नहीं थी, होटल्स, शिकारे और बहुत ही अच्छा माहौल। लेकिन अचानक इस तरह की वारदात रूह को कांप जाती है रूह। और मैंने पहली बार देखा कि इसकी जो निंदा की गई, इसकी मजम्मत पार्टी पॉलिटिक्स मजहब से ऊपर उठ के हर समाज के हर वर्ग ने किया। हर वर्ग, हर इंसान की आंखों में आंसू थे, दिल में दर्द था। और कश्मीर पूरा बंद था। कल कश्मीर पूरा बंद था, जहां होटल्स बंद थे, मार्केट बंद थी। और कश्मीर के लोग, महिलाएं, इवन जो रिलीजियस स्कॉलर, सिविल सोसाइटी, पॉलिटिकल तो थे, सोशल ऑर्गेनाइजेशंस, जम्मू में भी बंद था, कश्मीर में भी बंद। और सिर्फ कश्मीर में नहीं, आप राजौरी की बात करो, वहाँ प्रोटेस्ट हुए, पुंछ में हुए, डोडा में हुए, मतलब सब जगह। और वन वॉइस में लोगों ने इसकी मजम्मत की है और उन्होंने कहा है कि कार्रवाई होनी चाहिए और पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जो आतंकवाद को पनपाता है, जो उसको सपोर्ट करता है, आतंकवादी वहाँ से आते हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। आज हमारे हिंदुस्तान में इन चीज़ों की कोई गुंजाइश नहीं है। जिस तरीके से आपने कहा कि कार्रवाई होनी चाहिए और इस कार्रवाई को देखते हुए बहुत बड़े डिसीजंस लिए गए हैं, जिसमें इंडस वाटर ट्रीटी है उसको होल्ड पे रख दिया गया है। जितने भी पाकिस्तानी डिप्लोमेट्स थे हिंदुस्तान में, उनको कहा गया है कि वो जल्द से जल्द 1 मई से पहले जो है हिंदुस्तान को छोड़ दें, या अटारी बॉर्डर पे जो चेक पोस्ट था उसको बंद कर दिया गया है। तो क्या समझते हैं आप, ये जो सख्त इकदाम उठाए गए हैं, ये इससे आने वाले वक्त में क्या कुछ फ़ायदा हिंदुस्तान को होगा या जम्मू कश्मीर को? देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो डिसीजन है, ठीक है, जो मजहब साजिशें करता, जो मुल्क साजिशें करता है, और अगर वो साजिश हमारे देश के खिलाफ हमारे लोगों को मारेगा तो उसके साथ सख्ती करनी पड़ेगी। ठीक है, इंडस वाटर ट्रीटी सरकार का निर्णय है, हम उसका समर्थन करते हैं। उन्होंने जो हाई कमीशंस का वो जो डिप्लोमेटिक मेजर लिए हैं, हम उसका पूरा समर्थन करते हैं। आज भी CWC की मीटिंग हुई कांग्रेस पार्टी की, उसमें भी सरकार को पूरा समर्थन देने की बात की गई और ऑल पार्टी मीटिंग भी आज है। आज देश में पार्टी लाइन पर डिवाइड होने की ज़रूरत नहीं, मजहबी लाइन पर डिवाइड होने, आज देश को एकजुट होने की ज़रूरत है। तो मैं कहूँगा कि कहीं ना कहीं सिक्योरिटी हमें लैप्स हुआ, सिक्योरिटी एजेंसीज का फेलियर है कि पता ही नहीं चला वहाँ, क्योंकि टूरिस्ट प्लेस है। तो वहाँ इस वक्त हमें ये ऐसी स्ट्रैटेजी करनी चाहिए कि जिससे दुश्मन ममालिक को मुंह तोड़ जवाब दें,
ताकि इस तरह की दोबारा वारदात करने की उसकी आप हिम्मत इसको किस तरीके से देखते हैं कि ऐसा इलाका जहां पर 2000 के करीब सयाह मौजूद हों और वहां पर एक चेक पोस्ट ना हो, एक भी सिपाही ना हो जो हिफाजत करे? सिक्योरिटी लैब्स पर बात की जाती है जब, तो कोई भी मानने को तैयार नहीं कि सिक्योरिटी लैब्स हुआ है, लेकिन आप ये चीज़ बोल रहे हैं कि जहां पर इतनी तादाद में बड़े पैमाने पर टूरिस्ट आता है वहां पर आपने एक सिंगल कोई सिपाही नहीं रखा। देखिए, ये तो एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट है। मैं आज सियासत में नहीं जाना चाहता, आरोप प्रति आरोप, इन चीज़ों का वक्त आज नहीं है। आज हम लाशों पे सियासत नहीं करेंगे, लेकिन मेरा कंसर्न है कि आने वाली अमरनाथ यात्रा है, पूरे देश से अमरनाथ यात्री श्रद्धालु यहाँ आएंगे, उनकी सिक्योरिटी और सेफ्टी का मसला है और हमें और चौकन्ना होना पड़ेगा, हमें और सख्ती से काम लेना पड़ेगा, हमें और सतर्क होना पड़ेगा ताकि हम मज़ीद जो जाने हैं उनका नुकसान और ना झेल पाए, हमारा और नुकसान ना हो। जो ये हादसा हुआ है, इस हादसे को देखते हुए हमें और सतर्क होना पड़ेगा, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस को सतर्क होना पड़ेगा, हमारी एजेंसीज को सतर्क होना पड़ेगा, हमारे देश के नागरिकों को सतर्क होना पड़ेगा, सब, क्योंकि ये किसी एक का मामला नहीं है, ये पूरे देश का मामला है और इस देश में सबको इकट्ठा होकर, इस मुश्किल घड़ी में हम सबको इकट्ठे होकर इस पे हमें इकट्ठे होकर लड़ना पड़ेगा। और हम कहते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कि आप कार्रवाई करिए, हम आपके साथ हैं, आप आतंकवाद जो पनपाता है उसके खिलाफ कार्रवाई करिए, पूरा देश आपके साथ है। इस मसले पे कोई बीजेपी, कोई कांग्रेस, कोई पीडीपी, कोई एनसी, कोई कम्युनिस्ट पार्टी नहीं, कोई हिंदू, कोई मुसलमान, कोई सिख, कोई क्रिश्चियन नहीं, सब भारतीय हैं, सब इंडियन हैं और हम सब इकट्ठे होकर इस मामले में इकट्ठे हैं। आप कार्रवाई कीजिए, हम आपके साथ हैं। अच्छा, एक आखिरी सवाल, जब दफ़ा 370 और 35 को मनसूख किया गया, उसके बाद नॉर्मलसी के दावे किए गए, जम्मू कश्मीर में कहा गया कि हमने मिलिटेंसी को ख़त्म कर दिया है, लेकिन उसी दफ़ा 370 और 35 की मनसूखी के बाद पुलवामा हमने देखा, हमने रियासी देखा, हमने कठुआ देखा और आज सबसे बड़ा सानिहा देखा है। इसको किस तरीके से आप देखते हैं? देखिए, मैंने पहले कहा कि ये ऐसा नुकसान है जिसको हम आरोप प्रति आरोप या हम इल्ज़ाम तराशी से नहीं देख सकते। हमने 28 लोगों को खो दिया, ये बहुत, पूरा देश इस वक्त सदमे में है, दुख में है, झंझोड़ दिया है। मैं कहता हूं कि सियासत से ऊपर उठ के हमारे कांग्रेस के दौर में क्या हुआ, उनके दौर में क्या हुआ, मैं इसमें जाना ही नहीं चाहता। आज वक्त है कार्रवाई करने का, सरकार के पास मैंडेट है, सरकार के समर्थन में हम हैं। आप कार्रवाई कीजिए, आप उनको मुंह तोड़ जवाब दीजिए, ताकि रोज रोज के जो ये कभी इधर कुछ हो गया, कभी इधर कुछ हो गया, उसके खिलाफ कार्रवाई कीजिए, जीरो टॉलरेंस, उस पर कार्रवाई कीजिए। हम आपके साथ हैं, हम सरकार के साथ हैं। देश के हित में कोई भी निर्णय जो लेंगे वो सरकार के हम साथ हैं। सिर्फ पॉलिटिक्स नहीं करनी। अगर आप वोटों के लिए कोई काम करेंगे, आप लाशों पे सियासत करेंगे, वो नहीं। आप एक इंसानियत के नाते आप उनका दर्द समझिए, उस परिवारों का दर्द समझिए और कार्रवाई कीजिए। हम आपके साथ हैं, बिना किसी पॉलिटिक्स के हम साथ हैं। कांग्रेस, एनसी, बीजेपी, पीडीपी का कोई मुद्दा नहीं। इस वक्त हम इन भारतीय हैं। सियासत करने के और बड़े वक्त आएंगे तब करेंगे, लेकिन आज हम सियासत की कोई बात नहीं करेंगे। आज हम इकट्ठे हैं और इस दुख की घड़ी में हम सबको इकट्ठे होकर इस दुख की घड़ी से देश को बाहर निकालना है, देश के नागरिकों को बाहर निकालना है। इस माहौल, जो माहौल बना हुआ है, इसके साथ हमें खड़े होकर दुश्मन के साथ लड़ना है, दुश्मन की साजिशों, दुश्मन की चालों को नाकाम करना है, ताकि वो तो चाहता है कि हम लड़े, हम आपस में हिंदू मुस्लिम हो जाए और उनका मकसद कामयाब हो जाए। उनका 70 साल से यही मकसद है और हमें उस चीज़ पे नहीं जाना है, क्योंकि वो मुसलमानों का दोस्त हो ही नहीं सकता। वो एक अच्छा मुस्लिम कैसे हो सकता है कि जो बेगुनाहों को मारे? क्या हमारा दीन कहता है कि किसी बेगुनाह को मारो? तो वो देश के दुश्मन हैं, वो इंसानियत के दुश्मन हैं, मजहब के दुश्मन हैं। उनको बीच चौराहे में फांसी देनी चाहिए और जो मुल्क इसकी सपोर्ट कर रहा है उसके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। पाकिस्तान के खिलाफ आप कार्रवाई कीजिए, हम आपके साथ हैं। जितने भी पुख्ता, जितने कड़े आप स्टेप लेंगे, हम आपके साथ हैं।